माध्य, माध्यक, बहुलक बताएंगे। माध्य, माध्यक, बहुलक। ठीक है, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, यही बताएंगे। तो आप लोग को एक बार में सीख जाइएगा। ध्यान से देखिए, 4 3 2 5 इस तरह से रहेगा दिया हुआ। अब बोलेगा इसका माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए, बहुलक निकालिए, कुछ भी बोलेगा इत्मीनान से निकाल लेना है। तो सबसे पहले माध्य देखना है। माध्य क्या होता है? तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है सीरियल नंबर से आप सजा दीजिए इसको। 2, उसके बाद 3 4 है, फिर 5 है, ठीक है। यानी बीच में बड़ा छोटा घुसा हुआ नहीं होना चाहिए। सीरियल नंबर से आगे बढ़ते क्रम में इसको सजा देना है। तो यही हो गया हम लोग के पास माध्य। अच्छा, इसको ना भी सजावेंगे तो कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन माध्यक में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको क्या करना है। कितना है सभी को जोड़ दीजिए। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना संख्या है? 1 2 3 4। काउंट कर लीजिएगा, जितना है उतना से भागा दे देना है। अब उसके बाद इस सभ्य को जोड़ दीजिए। 5 और 9 10 11 12 13 14, 14/4। काटना है तो काट दीजिए, 2 और 7। अब फिर इसको भागा दे देते हैं तो 3.5। यही हो गया आपका आंसर, माध्य निकाल दीजिए। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जिसमें x कुछ नहीं दिया हुआ है और x उसके जगह पर दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, 5 है, x है, 2 है, और इन सभी का माध्य दे दिया है। इन सभी का माध्य 2 दे दिया है, ठीक है, कि सभी का माध्य 2 है। तो आप x का मान निकालिए, ठीक है। तो सब वही नियम है, 4 प्लस 5 प्लस x प्लस 2। कितना है? 1 2 3 4 गो है, तो बट्टा में 4 दे दीजिए। अब माध्य यहाँ पे आ गया है। इससे पहले माध्य लाते थे, लेकिन अभी माध्य दे चुका है। तो माध्य दे दिया है तो क्या करना है? तिरछा तिरछी आपको गुना कर देना है। अभी सबको जैसे जोड़ते हैं जोड़ देंगे। 5 4 9 10 11। x नहीं जुटेगा, ठीक है, x को अलग करना है। 4 अचर राशि नहीं जुटता है। 4 दूना 8, 11 को उधर लेके चल जाते हैं। 8 में से 11 गया तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8 9 10 11 माइनस में 3। यही आपका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं बहुलक कैसे बनता है उसको देखते हैं। तो बहुलक के लिए माध्यक अभी रुक जाते हैं, पहले बहुलक सीख लेते हैं। 4 5 6 5 8 9 10 इस तरह से कुछ भी है। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है। तो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आया है वो 5 है। तो 5 हो गया आपका बहुलक, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 4 9 3 2 5 9 3 4 3। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 9 2 बार आया है, लेकिन उससे ज्यादा 3 आया है। 1 2 3 बार आया है, तो आपका बहुलक 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग माध्यक देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? माध्यक। अब हम लोग माध्यक देखेंगे, माध्यक कैसे बनाते हैं। तो इसका दो टर्म है, दो कंडीशन है। सबसे पहले आप सम संख्या क्या होता है उसको जान लीजिए, उसके बाद विषम संख्या क्या होता है वो जान लीजिए। ठीक है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। तो मान लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये सब क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या होता है 3 5 7 9, ये सब क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या रहने पे क्या कौन फार्मूला लगाएंगे, और सम संख्या रहने पे कौन फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद ट्रिक से भी ये वाला बता देंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे 3 2 1, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं कि 3 को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर सम संख्या में है ये क्वेश्चन या विषम संख्या में है? तो 1 2 3, 3 तो आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए एक फार्मूला है n+1/2 वे चर मान, ठीक है। यानी फार्मूला पे जब काट उठ के आंसर आ जाएगा तो उसका चर मान देखना है, ठीक है। तो आ जाते हैं, पहले देख लेते हैं। n 1 2 3, 3 बैठा देंगे, +1/2, 3 और 1 4, 4/2 काट देंगे, 2 आ गया। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा देते हैं। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बोला है कि इसका जो आंसर आया है ना 2 आया है। तो 2 में चर मान, 2 में चर मान तो यही है, इसी को चर मान कहते हैं। तो 2 की जगह पे 2 ही है, तो 2 आंसर हो गया। आया बात समझ में?
अब मान लेते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि एक और क्वेश्चन दे दिए हैं 4 3 2 5 1 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर गिनिए पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, सम संख्या वाला आ गया। सम संख्या का फॉर्मूला है ऐसे, n/2 वे तथा n प्लस n/2 प्लस 1 वे चर मानों का माध्य, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप अवरोही क्रम में सजा दीजिए, 1 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, यही ना सीरियल नंबर से है, सजा दिए हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम लोग गिनेंगे, 6 ठो है तो इनके जगह पर 6 रख दिए, बटा में 2, इसको लिख देना है आपको वेट मान। उसके बाद यहाँ पे 6 रख देना है, 2 प्लस 1 फिर लिख देना है, ये सारा फॉर्मूला आपको 2 3 6 3 आ गया, वे चर वे तथा यहां से काटे 3 3 अब 4 4 वे चर मानों का माध्य, ठीक है। यानी कि 3 और 4 के जगह पर कौन है, 1 2 3 के जगह पर 3 ही है, प्लस 4 के जगह पे 4 ही है। इन दोनों का माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए बताए थे अभी कि जितना संख्या है जोड़ देना है, बट्टा में के गो है वो लिख देना है। यहाँ पे 2 ठो है, 1 2 तो 2 ठो लिख दिए, 4 और 3 7 है, बट्टा 2, इसको भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5। तो यही हो गया आपका आंसर, माध्य। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।